Good morning students. We were studying lesson 15 Childhood Rabindranath Tagore. Students फर्स्ट वीडियो पार्ट 1 मैं आपको इसका प्रोवाइड करा चुकी हूँ और ये है पार्ट सेकेंड। ये सेकेंड वीडियो है आपका। इसमें मैं आपको ये कंप्लीट लेसन एक्सप्लेन करूँगी। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। Our days were spent in the servants' quarter in the south-east corner of the outer apartment. हमारे सर्वेंट जो हुआ करते थे साउथ ईस्ट कॉर्नर पे, हमारे घर के साउथ ईस्ट कॉर्नर पे उनके क्वार्टर हुआ करते थे, तो हमारा सारा दिन सर्वेंट्स के क्वार्टर में ही बीतता था। वन ऑफ आवर सर्वेंट्स वॉज श्याम, और हमारे सर्वेंट्स में एक श्याम नाम का सर्वेंट था। अ डार्क चौवी बॉय विथ करली लॉक्स, जो कि एक चौवी बॉय यानी कि मोटा ताजा खूब अच्छा था, गोल मटोल हेल्दी इंसान था, विथ करली लॉक्स, और जिसके करली लॉक्स थे, घुंघराले बाल थे, घुंघराली लटे थी। ही वुड पुट मी इनटू अ सिलेक्टेड स्पॉट एंड ट्रेसिंग अ चॉक लाइन ऑल अराउंड वार्न में बी सोलम फेस एंड अपलिफ्टेड फिंगर ऑफ द पेरिल्स ऑफ गोइंग बियॉन्ड दैट रिंग। और उसने क्या किया, एक बार उसने चौक से मेरे चारों तरफ एक लाइन ट्रेस कर दी और मुझे उसके अंदर रहने को बोला, और उसने सोलम फेस, गंभीर फेस के साथ और फिंगर उठाकर मुझसे कहा कि इस लाइन के बाहर तुम्हें नहीं निकलना है। तो इसके बाद क्या होता है, वेदर द थ्रेटेंड डेंजर एंड मटेरियल और स्पिरिचुअल आई नेवर फुली अंडरस्टूड बट अ ग्रेट फियर यूज्ड टू possess me. I had read in the Ramayana of the tribulations of Sita for having left the ring drawn by Lakshman, so I was afraid of it. तो उसने क्या किया, मेरे चारों तरफ चौक से लाइन ट्रेस कर दी और उसने मुझसे कहा कि इसके बाहर नहीं जाना है। और क्या था, मैं रामायण में ऑलरेडी ही पढ़ चुका था कि लक्ष्मण जी ने जो लक्ष्मण रेखा खींची थी और सीता माता उससे बाहर निकल गई थी, तो उनके लिए उसके लिए क्या परेशानी का सामना करना पड़ा। तो इस बात से मैं डरा हुआ था और मैं बिल्कुल चौक उस लाइन के अंदर ही रहा। जस्ट बिलो द विंडो ऑफ दिस रूम वाज अ टैंक विद अ फ्लाइट ऑफ स्टेप्स लीडिंग डाउन इनटू द वाटर। और क्या होता था, इस विंडो के जस्ट नीचे इसकी जो स्टेप्स थी वो नीचे वेस्ट बैंक जो पश्चिम तट था, इसका पश्चिमी किनारा जो था वो पानी में उतरता था। इसकी स्टेप्स जो थी पानी में उतरती थी अलोंग द गार्डन वेल। और वहाँ पर एक बगीचा था, वॉज एन इमेंस बनियन ट्री, और एक वहाँ पर विशाल, इमेंस कहते हैं विशाल के लिए, विशाल बरगद का पेड़ था। रिंग्ड राउंड एज आई वॉज नियर दिस विंडो, और मैं इस विंडो के पास आता था। आई वुड स्पेंड द होल डे पियरिंग थ्रू द ड्रॉन Venetian shutters, gazing and gazing on the scene as on a picture book। और मैं क्या करता था, इस विंडो से झांकता रहता था जैसे कि पिक्चर बुक को देख रहा हूँ, उसी तरह से मैं यहाँ के दृश्य को, इसके सीन को देखता रहता था। फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग आवर नेबर्स वुड ड्रॉप इन वन बाई वन टू हैव देयर बात। और क्या होता था, सुबह से लेकर एक एक करके हमारे जो पड़ोसी थे, नेबर्स हुआ करते थे, वो एक एक करके यहाँ पे नहाने आते थे। ये कौन बोल रहा है, ये रविंद्रनाथ टैगोर जी अपने बचपन के विषय में बता रहे हैं। ओके, अपने बचपन की बातें बता रहे हैं कि वो उनका सारा दिन कैसे सर्वेंट्स के क्वार्टर में बीतता था। आई न्यू द टाइम फॉर ईच वन टू अराइव। आई न्यू, मैं जानता था, सबके आने का समय मुझे पता था, क्योंकि मैं देखता रहता था, तो मेरी हैबिट सी बन गई थी, मुझे सबका टाइम पता लग गया था। वन वुड स्टॉप हिज ईयर्स विद हिज फिंगर्स एज ही टुक हिज रेगुलर नंबर ऑफ डिप्स आफ्टर विच ही वुड डिपार्ट। और क्या करता था, एक उनमें से एक पर्सन जो आता था वो क्या करता था, अपने फिंगर्स को, अपने ईयर्स को अपनी फिंगर से बंद कर लेता था और डिप करता था, डुबकी लगाता था। आफ्टर विच ही वुड डिपार्ट, और इसके बाद वो चला जाता था। Another would not venture on a complete immersion but be content with only squeezing his wet towel repeatedly over his head। Venture कहते हैं रिस्क के लिए, और वो सेकेंड वाला जो आता, दूसरा पर्सन जो आता था, वो डुबकी लगाने का रिस्क नहीं लेता था, और वो क्या करता था, वो अपना टॉवेल पानी में गीला कर लेता था और इसको स्क्वीजिंग, निचोड़ लेता था और इससे अपने सर को पोंछ लेता था। A third would carefully drive the surface impurities away from him with a
रैपिड प्ले ऑफ हिज आर्म्स। और फिर नेक्स्ट पर्सन जो थर्ड पर्सन आता था वो क्या करता था, वो अपने हाथों से पानी के सरफेस को साफ कर लेता था, जो उसमें कूड़ा करकट हुआ करता था वो उसको सरफेस को साफ कर लेता था, हटा देता था अपने आर्म से, अपने हाथों से। एंड देन ऑन अ सडन इम्पल्स टेक हिज प्लंज, और इसके बाद वो उसमें डुबकी लगा देता था। देयर वॉज वन हु जम्प्ड इन फ्रॉम द टॉप स्टेप्स विदाउट एनी प्रीलिमिनरीज एट ऑल। और क्या होता था, और दूसरा पर्सन जो आता था वो बिल्कुल साफ भी नहीं करता था और ऐसे ही उसमें छलांग लगा देता था। अनदर वुड वॉक स्लोली इन स्टेप बाय स्टेप मटरिंग हिज मॉर्निंग प्रेयर्स ऑल द वाइल। और क्या करता था, दूसरा पर्सन जो आता था वो स्लोली स्लोली आता था और क्या करता था, मॉर्निंग प्रेयर यानी जैसे कि गायत्री मंत्र वगैरह होता है, कोई भी मंत्र होता है वो उसका मंत्रोच्चारण करता था। मटरिंग कहते हैं मंत्रोच्चारण के लिए। वन वॉज ऑलवेज इन अ हरी, और एक व्यक्ति जो आता था वो हमेशा जल्दी में ही रहता था। हेस्टनिंग होम एज सुन एज ही बस थ्रो विद हिज डिप, और वो क्या करता था, डुबकी भी नहीं लगा पाता था, और वो डुबकी लगाने से पहले सोचता था कि मैं घर पे चला जाऊँ, यानी कि वो डुबकी लगाते ही सोचता था कि मैं घर पे चला जाऊँ। अनदर वॉज इन नो सॉर्ट ऑफ हरी एट ऑल, और एक दूसरा पर्सन आता था वो कभी भी जल्दी में नहीं रहता था। टेकिंग हिज बॉथ लेजरली, वो आराम से नहाता था। फॉलोड बाई अ गुड रब डाउन, और वो आराम से रगड़ के नहाता था। एंड चेंज फ्रॉम वेट वॉथिंग क्लॉथ्स इनटू क्लीन वंस, और इंक्लूडिंग अ केयरफुल एडजस्टमेंट ऑफ द फोल्ड्स ऑफ हिज वेस्ट क्लॉथ। और क्या करता था, वो अपने वेट क्लॉथ्स को, जो नहाए हुए उसके गीले कपड़े होते थे उनको चेंज करता था, क्लीन क्लॉथ्स पहनता जो फोल्ड किए हुए उसके रखे होते थे। एंडिंग विद अ टर्न और टू इन द आउटर गार्डन, और इसके बाद वो क्या करता था, गार्डन में एक या दो चक्कर लगाता था। एंड द गैदरिंग ऑफ फ्लावर्स, और फ्लावर्स पे इकट्ठा करता था। विद विच ही वुड फाइनली सॉन्टर स्लोली, सॉन्टर कहते हैं स्लोली के लिए, होमवर्ड्स रेडिएटिंग द कूल कंफर्ट ऑफ हिज रिफ्रेश्ड बॉडी एज ही वेंट। और क्या करता था, इसके बाद वो स्लोली स्लोली अपने आप को फाइनली अंत में क्या होता था, वो कूल कंफर्ट अपने आप को ठंडक महसूस करता था, ठंडा महसूस करता था नहाने के बाद, और फ्रेश भी अपने आप को फील करता था। और इसके बाद वो अपने घर पे चला जाता था। दिस वुड गो ऑन टिल इट वॉज पास्ट नून, और लगभग दोपहर तक ऐसा ही चलता रहता था। सब लोग आते रहते थे और नहा के चले जाते थे। देन द वॉथिंग प्लेस वुड बी डिजर्टेड एंड बिकम साइलेंट, और क्या होता था, तब ये बाथिंग प्लेस जो वो पानी वाला प्लेस था वो साइलेंट हो जाता था। दोपहर बाद सब लोग नहा के चले जाते थे और वहाँ पर बड़ी शांति हो जाती थी, साइलेंट हो जाता था। ओनली द डक्स रिमेंड, और वहाँ पर केवल डक्स बसते थे। पैडलिंग अबाउट आफ्टर वाटर स्नेल्स, और जो डक्स होते थे वो पैडलिंग करते थे आफ्टर वाटर स्नेल्स, और वो स्नेल्स जो घोंघा वगैरह होते हैं, स्नेल्स उन्हीं को कहते हैं, उनके जैसे कि शंख होता है इसी टाइप का स्नेल्स होता है, उसके अंदर एक बड़ा ही कोमल जीव होता है, उसी को ये डक्स वगैरह खा लेते थे। और बाय पियरिंग देयर फीदर्स, और अपने फीदर्स को साफ कर लेते थे। द लिव लॉन्ग डे, और सारे दिन ये मस्ती किया करते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर, ये था रविन्द्रनाथ टैगोर जी का चाइल्डहुड। तो थैंक्स स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।